बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफाज बॉयज सेकेंडरी स्कूल, आ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। क्लास 7 में लेक्चर नंबर 17 है आज हमारा। एक्सरसाइज नंबर 8.10 आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 8.10 में जैसे मैंने आपको बताया था 8.8, 8.9, 8.10 ये सारी हमारी फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। 8.8 में हमने कॉमन लेना सीखा था, कॉमन लेके किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। 8.9 में हमने a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके फैक्टराइज करा था। यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी याद होगा आपको, हमने यूज करी थी। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। तो अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में इस तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसको a प्लस बी और a माइनस बी में लिखा जा सकता है। हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे उस एक्सप्रेशन के। अब यहां देखिए फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही आसान है। यहां दिया हुआ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के आपको बनाने हैं फैक्टर्स। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला मेंशन करना हमने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी के। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो हमें क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करें, करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी वो ट्रांसफॉर्म हुआ है। बी स्क्वायर था a स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस साइन आ गया, बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिखा हुआ है। जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करो तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बनता है। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को जब आप ओपन करोगे तो आपके पास b प्लस सी इंटू b माइनस सी बनेगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे इसके फैक्टर्स। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास एक्सप्रेशन गिवन थी 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। ठीक है, अब 9x स्क्वायर इसको कंप्लीट 3x का होल स्क्वायर बनाया जा सकता है। अभी ये स्क्वायर सिर्फ x पर है, हम चाह रहे हैं 9b स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो ये 3x का होल स्क्वायर बन सकता है। माइनस 16y स्क्वायर लिखा हुआ है तो 16 हमें मालूम है 4 में जा सकता है तो ये 4y का होल स्क्वायर हो सकता है। तो देखिए यहां पर हमने कन्वर्ट करा, फर्स्ट स्टेप में क्या करा हमने, फॉर्मूला मेंशन कर दिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको पहले ट्रांसफॉर्म कर लिया हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। ये 9x स्क्वायर लिखा था, इसकी जगह पे आ गया 3x स्क्वायर, माइनस साइन था ये माइनस साइन आ गया। ये 16y स्क्वायर लिखा हुआ था, इसको हमने 4y का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन चुका है। a फॉर 3x यानी a का मतलब है 3x और b का मतलब है 4y। अब इसको a प्लस b इंटू a माइनस b करना है तो 3x प्लस 4y और 3x माइनस 4y आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वल टू यहाँ स्टार्ट में लगा हुआ है, यहाँ लगाने की जरूरत आपको इक्वल टू नहीं, ऑलरेडी इक्वल टू यूज हो रहा है आगे। सही है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आप देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें हमें दिया हुआ है 200 माइनस 18z स्क्वायर। अब 200 माइनस 18z स्क्वायर को सॉल्व करना है, फैक्टर बनाने हैं। हमें मालूम है 200 किसी का स्क्वायर नहीं है, 18 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रूल कहता है कि इन दोनों टर्म में से आप कॉमन निकाल सकते हैं। 200 और 18 लिखा हुआ है, ये दोनों इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर 2 के टेबल में आते हैं। तो पहले तो हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया, हमने कहा आगे जाके हमें फॉर्मूला यूज करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। अब हमने कहा 200 माइनस 18z स्क्वायर है तो इन दोनों में से हमने 2 कॉमन निकाल दिया। जब हमने 2 कॉमन निकाला तो आपके पास 2 यहां पर कॉमन में आ गया। सही है, अब 2 के टेबल में 100 कब आएगा और 200 कब आएगा 100 से, तो यहाँ 100 आ गया, माइनस साइन था माइनस साइन आ गया। 18 2 के टेबल में 18 कब आता है 9 से, तो 9 आ गया और z स्क्वायर था z स्क्वायर आ गया। आपने इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया। अब आपके पास लिखा हुआ है 2। अभी जो 2 है ये पूरे क्वेश्चन में एज इट इज लास्ट एंड तक ऐसे ही आता रहेगा। हम फॉर्मूला किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है
100 माइनस 9z²। 100 के मीनिंग है 100 स्क्वायर में जा सकता है, 10 के स्क्वायर में जा सकता है। माइनस साइन था, माइनस साइन आ गया, 9z² लिखा हुआ है। 9 को आप 3 में ले जा सकते हो तो ये 3z का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3z का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस b² हो चुका है। a का मतलब है 10, b का मतलब है 3z। ये 2 एज इट इज आ गया। अब a² माइनस b² में जाना है, a² माइनस b² हमारे पास आ चुका है। इसको a प्लस b माइनस b लिखा जा सकता है। तो a प्लस b यानी 10 प्लस 3z, a माइनस b यानी 10 माइनस 3z। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास जो a वैल्यू है वहां पर दिया हुआ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास a कंसीडर होगी। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को a मानेंगे। यहां पर हमारे पास a स्क्वायर दिया हुआ है 2x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस b में 100z² लिखा हुआ है। 100 मुझे मालूम है 10 के स्क्वायर में जा सकता है, तो इसको 10z का होल स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला मेंशन करा, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो गिवन क्वेश्चन था उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें, a² माइनस b² में। तो गिवन क्वेश्चन पहले लिख लिया हमने, यहां पर इक्वल टू साइन नहीं लगेगा। 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 100z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो a वाली वैल्यू तो ऑलरेडी स्क्वायर में मौजूद है। मैंने कहा 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू a कंसीडर होगी, ये पूरी वैल्यू a² है। माइनस साइन था, माइनस साइन आ गया। देन b² 100z² लिखा हुआ है, इसको मैं 10z का होल स्क्वायर कर दूंगा। सही, अब ये मेरे पास ये पूरी वैल्यू a² है माइनस b² यानी 10z का स्क्वायर। ठीक है, a² माइनस b² आ चुका है। इसको a प्लस b माइनस b बना सकते हैं। हमने कहा a प्लस b लिखो, यानी 2x प्लस 3 प्लस 10z, ये हो गया a प्लस b। अब लिखना है a माइनस b, 2x प्लस 3 माइनस z। तो ये हो गया a, 2x प्लस 3 होगा a माइनस 10z, ये b आ गया। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस में जाएंगे हमारे पास एक्सप्रेशंस की वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी थोड़ी। ठीक है, अब यहां पर देखें तो हमारे पास यहां भी सवाल में दो टर्म्स हैं, यानी कि ये पूरी 49 मल्टीप्लाई हो रहा है 2a माइनस 3b के होल स्क्वायर से, माइनस साइन ये 16, ये आएगा a प्लस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम कहेंगे ये पूरी वैल्यू, ये पूरी हमारे पास जो वैल्यू है ये एक टर्म है और माइनस ये दूसरी टर्म है। इसका मतलब इस पूरे को हमें a बनाना है, इस पूरे को हमें a का स्क्वायर में लेके जाना है, a के स्क्वायर में लेके जाना है, माइनस साइन इस पूरे को हमें b के स्क्वायर में लेके जाना है। अभी हम देख रहे हैं जो स्क्वायर है वो सिर्फ इस ब्रैकेट पर है, इस पर नहीं है। यहां भी देखें ये स्क्वायर इस ब्रैकेट पर है, 16 पर नहीं है। लेकिन हमें ये बात मालूम है 49 हमें मालूम है किसका स्क्वायर होता है, 7 का, और 16 हमें मालूम है 4 का स्क्वायर होता है। तो क्यों ना इसको 7 बनाया जाए और पूरे को कंप्लीट होल स्क्वायर बना दें, और ये 16 लिखा हुआ है इसको 4 बना के इस पूरे को होल स्क्वायर बना दें। तो हम अगले स्टेप में यही काम करेंगे। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मूला मेंशन करेंगे, a² माइनस b² इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू माइनस b। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसको एज इट इज लिख दिया मैंने, 49 इंटू 2a माइनस 3b होल स्क्वायर माइनस 16 ब्रैकेट a प्लस 2b होल स्क्वायर। अब मैंने कहा मुझे इस पूरे को क्या करना है, स्क्वायर बनाना है। कर्ली ब्रैकेट का यूज करूंगा और कहूंगा 7, 49 कन्वर्ट हो गया किसमें, 7 में, और ये जो वैल्यू थी 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b ब्रैकेट में आ गया। अब इस कंप्लीट पे मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब ये स्क्वायर इस 7 पर भी मौजूद है और इस पूरे ब्रैकेट पर भी मौजूद है। अब ये स्क्वायर 7 पर अप्लाई होगा तो 49 कर देगा, ये स्क्वायर इस पूरे ब्रैकेट पर अप्लाई होगा तो 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हम तो अभी अप्लाई तो करेंगे नहीं, हमने जानबूझ के बनाया ताकि ये a स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। अब ये पूरी वैल्यू देखो a स्क्वायर हो गई, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, a स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। माइनस साइन का माइनस साइन हो गया, 16 को हमने 4 बनाया और ये हो गया a प्लस 2b का होल स्क्वायर कर दिया। अब ये स्क्वायर इस 4 पर भी मौजूद है, अब ये स्क्वायर इस ब्रैकेट पर भी मौजूद है। ये स्क्वायर 4 पर अप्लाई होगा 16 कर देगा, ये स्क्वायर इस ब्रैकेट पर अप्लाई होगा तो a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे पास b वाली वैल्यू होगी। तो अगर इस स्टेटमेंट में देखें
अगर कोई मुझसे कहे कि ए स्क्वायर क्या है, तो ए स्क्वायर का मतलब है, यानी ए का मतलब है 7 इंटू 2a माइनस 3b, ये पूरी वैल्यू a है, तो ये हो गया a का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a प्लस 2b, ये पूरी वैल्यू b है, ये हो गया b का स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a स्क्वायर आपके पास आ चुका है, ये स्क्वायर माइनस साइन था, माइनस साइन, b स्क्वायर आपके पास आ चुका है, ये पूरी वैल्यू b स्क्वायर आ चुकी है आपके पास, सही। अब a स्क्वायर और b स्क्वायर आपके पास मौजूद है, अब आप क्या करोगे, इसको a प्लस b और a माइनस b को ओपन करोगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप लिखोगे a प्लस b इंटू a माइनस b। अब आपको a प्लस b लिखना है, इसका मतलब 7 इंटू 2a माइनस 3b, ये पूरा a हो गया, a, ये पूरी वैल्यू क्या है, a प्लस b, ये आ गया 4 इंटू a प्लस 2b, ठीक है, ये पूरी वैल्यू b आ गई, तो ये हो गया a प्लस b, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट यूज करा है। अब a माइनस b लिखना है, a माइनस b लिखने का मतलब है 7 इंटू 2a माइनस 3b, ये पूरी वैल्यू a हो गई, माइनस अब b लिखना है, यानी 4 इंटू a प्लस 2b, ठीक है, ये आ गया। अब ये पूरी वैल्यू a प्लस b, ये यहां से लेके यहां तक a माइनस b। अब a प्लस b माइनस b में तो लिख दिया, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है। वो क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, ये 7 यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो सकता है, ये 4 यहाँ पर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो अगले स्टेप में ये काम करेंगे। 7 2a से मल्टीप्लाई हुआ 14 ही हो गया, 7 माइनस के 3b से मल्टीप्लाई हुआ 7 3 था 21b हो गया, प्लस साइन था प्लस साइन आ गया, 4a से हुआ 4a आ गया, 4 2b से हुआ 8b आ गया, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट में ये वैल्यू आ गई। सेम काम आगे ब्रैकेट में भी करा, 7 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 2a से मल्टीप्लाई हुआ 14 हो गया, 7 3b से मल्टीप्लाई होगा 21b हो जाएगा, 7 3 था 21b, माइनस 4a से मल्टीप्लाई होगा 4a आ गया, माइनस से ब्रैकेट हो रहा है, ओपन हो रहा है, साइन चेंज होगा, ये माइनस प्लस माइनस 4 2b से होगा तो 4 2 8b हो गया, ठीक है। अब देखें आप यहाँ पर इस ब्रैकेट में कोई लाइक टर्म्स हैं जिनमें एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सके, यस, 14a और 4a, 14a प्लस का 4a प्लस का, तो आपके पास 18a हो जाएगा, माइनस का 21b और प्लस का 8b, तो आपके पास आएगा माइनस का 13b, ठीक है, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इस ब्रैकेट में आइए 14a, ठीक है, 14a और माइनस का 4a, तो आपके पास बचेगा 10a, माइनस का 21b माइनस का 8b, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 29b। ये हमारे पास फाइनल फैक्टर्स आएंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, टोटल 18 क्वेश्चन है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा हैं, तो ये आपने करना है। क्वेश्चन नंबर टोटल 5 पार्ट्स मैंने आपको इसके समझा दिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको अगर प्रॉब्लम आएगी भी तो क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 में पॉसिबल है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन 17 के मैं आपको बता देता हूँ, बुक सामने रखिए, पेज नंबर 149 आपके साथ होना चाहिए। पेज नंबर 149 पर क्वेश्चन नंबर 17 में जब आप स्क्वायर बनाने जाएंगे तो 72 देखो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 162 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। आप क्या करोगे, इसमें पहले 72 और 162 में से 2 को कॉमन लोगे फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। देखिए मैं बताता हूं अभी आपको, जरा सी हिंट आपको 17 के लिए मैं दे देता हूं जी। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम जब इसकी क्वेश्चन 17 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहां देखें क्वेश्चन 17 में लिखा हुआ 72 इंटू सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस 162 और फिर सी माइनस डी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, सही। तो हम करेंगे, ये पहले कॉमन लेंगे, 72 और 162 दोनों क्या है, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। जब इवन नंबर्स हैं हमारे पास ये, तो इसका मतलब इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल के अब 2 के टेबल में 72 36 टाइम्स आएगा, कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है, माइनस 162 2 के टेबल में 162, 2 8s are 16 और 2 1s are 81, ठीक है, 2 1s are 2 हो जाएगा, ठीक है, 81 आ गया। c माइनस डी होल स्क्वायर। अब देखें, अब मेरे पास इस जी जो 2 है ना, जो मैंने कॉमन निकाला, ये पूरे क्वेश्चन में एल्जेब्रिक आता रहेगा एंड तक। अब जो कर्ली ब्रैकेट में मौजूद है उसको देखिए, 36 इंटू सी प्लस डी होल स्क्वायर
माइनस 81 इंटू सी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है 36 इसके स्क्वायर में जा सकता है और 81 9 के स्क्वायर में जा सकता है, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये 2 ऐसे ही रहा, यहां मैंने लार्ज ब्रैकेट का यूज करा, देन कर्ली ब्रैकेट में इस पूरे को मैंने क्या करा, स्क्वायर बनाया। ये हो गया 6 इंटू सी प्लस डी का होल स्क्वायर, ये पूरा हो गया ए स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो गई ए स्क्वायर, माइनस अब बी स्क्वायर लिखना है यानी 9 और सी माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आपके पास आ चुका है, माइनस बी स्क्वायर आपके पास आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, ये 2 एज इट इज लिखेंगे और a प्लस डी और a माइनस डी कर देंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 में आपने करा था। और लास्ट स्टेप में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी वो परफॉर्म करेंगे। होम टास्क नोट करते हैं आप, एक्सरसाइज 8.10 के बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आप करेंगे, क्वेश्चन 18 तक है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन आपने करने हैं, क्योंकि वैसे विंटर वेकेशन आ रही है, आपकी लेक्चर्स भी ऑनलाइन स्टॉप हो जाएंगे, तो आपके पास बहुत टाइम होगा। होम टास्क में ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.11 स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।